हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग और एक सिंपल स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है ट्रेड करने के लिए, उतने ही पावरफुल है। ये स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल है उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो ये वीडियो जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी का कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें, और सेकंड सेक्शन में हम लोग देखेंगे उस स्ट्रैटेजी को किस तरह से हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, कितने दिनों का बैक टेस्ट होगा, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, हम लोग अपने टारगेट और जो स्टॉप लॉस है उसे किस तरह से मैनेज करके एक अच्छा रिजल्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक से निकाल सकते हैं। ये सब हम लोग सेकेंड सेक्शन में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये दोनों इंडिकेटर्स का कोड और बैक टेस्टिंग का जो भी हमारा स्ट्रैटेजी का कोड है वो दोनों आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और मेक श्योर करना है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, ताकि आपको ये पूरे दोनों के दोनों कोर्स आपको वहां से मिल जाए और वहां से आप डाउनलोड कर सकोगे। अगर आप मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो और आपको कुछ दिन हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड करते हुए, मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप लोगों को मूविंग एवरेज तो जरूर पता होगी और आप सबने कभी ना कभी मूविंग एवरेजेस को यूज तो जरूर किया होगा। इसी वजह से अगर आपने मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं तो आपको पता होगा कि मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेजेस के हम लोग अगर क्रॉस ओवर की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आपको क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला है, मगर जो इस जगह पे आपको क्रॉस ओवर का सिग्नल जो मिला है वो बहुत ही लेट मिला है और आप इतना पोर्शन इस ट्रेड में से ऑलरेडी मिस आउट कर चुके हो। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जाके आपको एक क्रॉस ओवर मिला है और आपने इतना जो पोर्शन है ऑलरेडी वो इस मूविंग एवरेजेस के लैग का जो इश्यू है उसके वजह से आप मिस कर चुके हो। आप अगर इस एग्जाम्पल का इसका भी एग्जाम्पल लोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको यहीं पे सिग्नल मिला है, मगर इतना बड़ा आप पोर्शन जो है ऑलरेडी यहाँ पे मिस कर चुके हो। इस तरह से सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है मूविंग एवरेज के बारे में वो है कि वो एक लैगिंग इंडिकेटर्स है और इसके वजह से हम लोग कई बार जो ट्रेंड होता है उसमें लेट एंटर करते हैं और वहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं। और उसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कुछ प्रॉफिट इस मूविंग एवरेज की वजह से बनता है वो इस तरह के साइडवेज मार्केट में हमेशा वो प्रॉफिट वाइप अप हो जाता है। इस सब का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आप इस जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है जीरो लैग मूविंग एवरेजेस। तो जो ये जीरो लैग मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर है वो कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का और लीनियर रिग्रेशन। इन सबको मिला के उन सबके कैलकुलेशन से ये जीरो लैग मूविंग एवरेजेस बनते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखता है मूविंग एवरेजेस के जैसा, मगर इसका जो वर्किंग है वो बहुत ही अलग है। इसके वजह से हमें पहले इंडिकेटर को जान लेना पड़ेगा और किस तरह से काम करता है वो देखना पड़ेगा। तो ये है वो इंडिकेटर जहां पे आपको इस इंडिकेटर के साथ यहाँ पे काम करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ बाय के ट्रेड्स आ रहे हैं, कुछ सेल के ट्रेड्स आ रहे हैं। सेल का आपको टारगेट भी यहाँ पे हिट हुआ दिख रहा है, बाय का टारगेट आपको दिख रहा है, क्वांटिटीज दिख रही है, बाय एंट्री दिख रही है, आपको सेल एंट्री दिख रही है। इस तरह से मैंने कुछ इस इंडिकेटर को कोड किया है ताकि अब जो भी यहाँ पे बिगनर्स है उनको एक आसान ट्रेड सेटअप मिल जाए, एंट्री मिल जाए, स्टॉप लॉस मिल जाए, टारगेट मिल जाए। इस तरह से इस इंडिकेटर को मैंने कंबाइन किया हुआ है। ऑलरेडी मार्केट में ये फ्रीली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्टॉक दरबार का पूरा कंबाइन किया और उसे थोड़ा सा कोड करके एक स्ट्रैटेजी में डेवलप करके और एक इंडिकेटर इससे बनाया हुआ है। मगर ये तो रेडीमेड होगा और इसका ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। इसके वजह से मैं आपको पहले सिंपल स्टेप्स में किस तरह से इंडिकेटर कौन से है और किस तरह से ऐड करके आप उसे देख सकते हो, और बाद में आपको इन दोनों के कोड्स, ये दोनों जो है बाय सेल वाले जो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी दिख रही है और इंडिकेटर दिख रही है, वो दोनों के कोड आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ और मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हो और सिंपल क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो इंडिकेटर ऐड करने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना पड़ेगा और आपको वहां पे सर्च करना है डबल ईएमए यानी डीमा। और सेकंड इंडिकेटर ऐड करने के लिए आपको उसके
आपको वापिस से सर्च करना है टीमा यानी ट्रिपल EMA, और टेक्निकल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वहां से आपको इसे ऐड कर लेना है। तो सिंपली इंडिकेटर्स ऐड करने के बाद आप लोगों को इस इंडिकेटर को आप कई प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसे ट्रेंड फिल्टर की तरह भी यूज कर सकते हो। जब भी मार्केट में जो टीमा और डीमा है उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा और प्राइस उसके ऊपर होगी, तो आपको डेफिनेटली एक ट्रेंड आपको हमेशा दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इतना बड़ा ट्रेंड आपको यहाँ पे मिल सकता था। और सेकेंडली जब भी टीमा और डीमा का डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड होगा, तो आपको एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई देगा हमेशा मार्केट में। तो आप इस तरह से फिल्टर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दोनों इंडिकेटर्स को यूज करना है, सिंपली आप इसे सिंगल इंडिकेटर के साथ भी यूज कर सकते हो ट्रेंड फिल्टर की तरह। यहाँ पे हम लोग अब जो स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं वो सिंपल क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं। जब भी ये ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर करे, तो उस क्रॉस ओवर को हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड सेटअप मान के चलने वाले हैं। और इस ट्रेड सेटअप के लिए हम लोग टारगेट्स, प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉसेस किस तरह से ले सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी मार्केट में एक क्रॉस ओवर मिलता है हमें, तब एक अच्छा खासा हमें एक मूवमेंट यहाँ पे दिखता है और उसका फायदा हम लोग यहाँ पे उठा सकते हैं। इस केस में आपको जो सिग्नल मिला था वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिला था। आपने मैक्सिमम पोर्शन जो है इसका वो कैप्चर कर सकते थे इस स्ट्रैटेजी में। आपकी एंट्री यहाँ को ही हो सकती थी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, सॉरी टारगेट आपका यहाँ पे ले सकते थे आप इस प्रकार। तो अब मैं इन जो इंडिकेटर्स को आपने अगर समझ लिया है, तो मैं इन इंडिकेटर्स को यहाँ से हटा देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारा कंबाइन इंडिकेटर है वो आपको किस तरह से सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अब मैंने यहाँ पे मेरे जो सिंपल इंडिकेटर जो कोड था उसे अप्लाई करके उस इंडिकेटर को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको हर एक क्रॉस ओवर पे आपको यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे जनरेट होके आपको दिख रहा है। एक ट्रायंगल के बाद आपको यहाँ पे बाय का जो मैसेज है वो आ रहा है, यहाँ पे आपको सेल का मैसेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप पीछे जाके देखोगे तो आपको इस प्रकार सभी जगह पे आपको यहाँ पे बाय और सेल के सिग्नल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको यहाँ इस जगह पे भी आप देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली बाय का सिग्नल मिला है और यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला है। इस तरह से आप इसे सिंपल स्ट्रैटेजी की तरह यूज कर सकते हो। आप इसमें और ज्यादा अगर आप एक्सपीरियंस हो तो इन सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। मैंने जितना सिंपल हो सके उतना रखने की कोशिश की है, ताकि सिंपल स्ट्रैटेजी में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करना जाओगे उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी स्ट्रैटेजी। तो और एक मैं आपको अगर यहाँ पे सोल्यूशन बताऊं, तो आपको यहाँ पे अगर और ज्यादा सिग्नल्स को कम करना है और फिल्टर करना है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज, सॉरी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसे यूज करने से आपका फायदा क्या होगा, तो एक सेकेंड, अगर आप इसे यूज करोगे एक फिल्टर की तरह, तो इसके नीचे जो होगा 200 के नीचे जो होगा वो आपका ओनली सेल जोन होगा, और इसके ऊपर वाला जो होगा आपका ओनली वो बाय जोन होगा। तो इस तरह से आप सेल और बाय के जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसे आप फिल्टर कर सकते हो, और एक बड़े ट्रेंडिंग मार्केट में आप ओनली सेल करोगे और एक बड़े ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट में आप ओनली बाय करके चल सकते हो। तो ये एक मेथड हो सकता है आपको अगर लेस सिग्नल्स यहाँ पे ट्रेड करने हैं तो आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सिंपल क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी है, और इस सिंपल सी क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी का रिजल्ट किस प्रकार हमें मिला है वो आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 30 मिनट का चार्ट है, और इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इस स्ट्रैटेजी का अगर ओवरव्यू देखोगे तो ओवरव्यू में आपको कई सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी से आप रिलायंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपका कैपिटल है उसके ऊपर आपने लगभग 36% का गेन इस स्ट्रैटेजी की सिंपल से स्ट्रैटेजी से आपने किया है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो इस स्ट्रैटेजी के लिए जो मैंने कैपिटल यूज किया है वो कैपिटल यूज किया है एक
1 लाख का, जो कि एक हर एक रिटेल ट्रेडर का एक अप्रोक्स एवरेज जो अकाउंट होता है वो इतना ही होता है। वो 10 लाख से नहीं ट्रेड करता या 20 लाख से नहीं ट्रेड करता। 1 लाख से लेके 2 लाख तक एवरेज जो है वो मार्केट में देखा गया है कि एक सिंपल सा छोटा रिटेलर है उसका अकाउंट साइज होता है। तो इसे अकाउंट साइज को कंसिडर करते हुए मैंने 1 लाख का कैपिटल रख के इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है रिलायंस में, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो 36% जो है रिटर्न इस स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे कमाया है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी ने। और जो भी बैक टेस्टिंग का पीरियड है उस पीरियड में यहाँ पे आपको 138 जो ट्रेड्स है वो मिले हैं। 138 ट्रेड्स का जो विन रेशियो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो लगभग 53% का आपको विन रेशियो यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैक्स ड्रॉडाउन। आप अगर देखोगे आपको 35% 36% कमाने के लिए ओनली 4% का ड्रॉडाउन, मतलब 4% ही आपका अकाउंट नीचे आया था इतने इस 36% के जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें। तो ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ओनली 4% आपने इतना कमाने के लिए ड्रॉडाउन देखा है आपकी स्ट्रैटेजी में। लास्टली जो इसका एवरेज ट्रेड आपको जो मिल रहा है वो 2600 रुपीज का यहाँ पे एवरेज पर ट्रेड आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है एक ट्रेड में। और जो एवरेज बार है मतलब 30 मिनट से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 7 बार तक आपको इस स्ट्रैटेजी में रुकना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूं। अब देखते हैं हम लोग कि इसके पैरामीटर्स मैंने क्या क्या यूज किए हुए। पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने जो मेरा इनिशियल कैपिटल है वो यहाँ पे 1 लाख का पकड़ा हुआ है, और उसके साथ जो ऑर्डर साइज में मैंने 100% का जो कैपिटल है वो डिप्लॉय किया है अपने पूरे अकाउंट पे। मतलब जो भी हमारी क्वांटिटीज और जो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 1 लाख के कैपिटल पे। 100% कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी कमीशन ऐड नहीं किया है, तो जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसमें कमीशन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इस रिलायंस के जो बैक टेस्टिंग है उसके लिए मैंने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है वो 0.7% का स्टॉप लॉस लगा के मैंने 1% का टारगेट यहाँ पे लगाया है। इसका ये मतलब मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1:2 के आसपास कुछ तो आ सकता है या 1:3 के आसपास आ सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस और छोटा सा टारगेट है, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं। अगर आप इसे थोड़ा सा इन टारगेट्स को और इसे एडजस्ट करोगे तो उससे होगा क्या। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक चेंज किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिलायंस का जो पहले वाला रिजल्ट था और इस रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे विन रेशियो जो है आपको लगभग 35% का विन रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मगर सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा जो आपका अकाउंट ग्रो हुआ है। पहले 36% हो रहा था, अब मिल रहा है आपको 65%, यानी 1 लाख को आपने 65,000 रुपीज यहाँ पे कमा सकते थे इस जस्ट एक छोटे से चेंजेस से। तो चेंज क्या किया है मैंने यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 0.7 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, और जो टारगेट है मैंने उसको 3% टारगेट किया, और इस 3% की वजह से लगभग 1:3 का मैंने यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रखा। इसके वजह से पूरा का पूरा जो इसका ओवरव्यू है वो चेंज हो चुका है, और उसी वजह से आपको जो यहाँ पे जो इतना बड़ा चेंज है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका अकाउंट 65% से यहाँ पे ग्रो हो चुका है। लगभग डबल का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। मगर कई बार लोगों को यूट्यूब पे देख के इतना पता है कि हमारी जो विन रेशो है वो अच्छी होनी चाहिए। लोग हमेशा जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी देखते हैं वो 90% 95% चाहते हैं, या कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें 100% विन चाहिए। मगर दोस्तों अगर हमने रिस्क रिवॉर्ड ठीक से रखा तो आपको मैं आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं कि आप यहाँ पे आपका अकाउंट जस्ट 35% वाली स्ट्रैटेजी से भी 65% का आपका अकाउंट जो है आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे बिगनर्स है उन्हें मैं सलाह देना चाहूंगा, प्लीज दोस्तों आपको हमेशा विन रेशियो के पीछे नहीं भागना है। आपको ये देखना है कि आपको आपके कैपिटल पे, आपके ट्रेड पे आपने रिस्क कितना लिया है और उसका रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। और सिंपल सी एक चीज से आप यहाँ पे
अंतर देख सकते हो, 36% से आप जंप कर रहे हो 65% पे, वो प्रॉफिटेबल ट्रेड की वजह से और रिस्क रिवॉर्ड की वजह से। और जो आपका प्रॉफिट फैक्टर भी है, आप देखोगे यहाँ पे वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसके वजह से जो भी बिगनर्स है उन्हें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना चाहिए और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करके उसे बार बार यूज करना चाहिए। यही मैं यहाँ पे आपको सलाह दे सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, ताकि मैं आपको ये दोनों जो कोर्स है वहां पे मैं पोस्ट करूंगा इस वीडियो के लिंक के बाद, और आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके ट्रेडिंग व्यू के जो प्लेटफॉर्म है उसे अप्लाई करके आप हर एक जो स्टॉक है उसे आप चेक कर सकते हो और आपके तरीके से उसे बैक टेस्ट करके आपका ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन स्टॉप लॉस और टारगेट का निकाल सकते हो और उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो वापिस से मैं आपको कहूंगा कि गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ इसी तरह के और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।